नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी क्रिस्पस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके दिमाग और शरीर के बीच के गहरे कनेक्शन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। स्पार्क, द रिवॉल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्रेन द्वारा डॉक्टर जॉन रेटी। इस किताब में बताया गया है कि कैसे एक्सरसाइज सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग की क्लैरिटी, मूड, फोकस, मेमोरी और एंजाइटी के लिए भी एक पावरफुल मेडिसिन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आई ओपनिंग जर्नी को, जहां आप जानेंगे कि रनिंग और फिजिकल एक्टिविटी से आपकी थिंकिंग, लर्निंग और मेंटल हेल्थ कैसे सुधर सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी को मूव करना आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी को ड्रामेटिकली बढ़ा सकता है? आज की साइंस ये साबित कर चुकी है कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ मसल्स और हार्ट के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी थिंकिंग, मेमोरी, मूड और लर्निंग कैपेबिलिटीज के लिए भी जरूरी है। स्पार्क नाम की ये किताब डॉक्टर जॉन रेटी द्वारा लिखी गई न्यूरो साइंस और फिटनेस का एक ऐसा मेल है जो ये बताता है कि एक्सरसाइज कैसे दिमाग को सुपरचार्ज कर सकती है। हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा ब्रेन लिटरली चेंज होता है। इसमें नए सेल्स बनते हैं, कनेक्शंस मजबूत होते हैं और लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ती है। इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकती है, एंजाइटी को कम कर सकती है, स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकती है और यहां तक कि एडीएच और अल्जाइमर्स जैसी कंडीशंस में भी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं एक्सरसाइज और ब्रेन केमिस्ट्री के बीच का रिलेशन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, नोरिपाइनेफ्रिन और डोपामिन रिलीज करता है। ये सभी केमिकल्स हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं, अटेंशन को इंप्रूव करते हैं और एंजाइटी स्ट्रेस को कम करते हैं। इससे हमारी मेंटल क्लैरिटी और अलर्टनेस बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नया स्किल सीख रहे हैं या कोई मुश्किल काम कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट वर्कआउट सेशन आपके लर्निंग और परफॉर्मेंस को काफी एनहांस कर सकता है। रेटी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं नापरविल सेंट्रल हाई स्कूल का, जहां स्टूडेंट्स की सुबह की क्लासेस एक्सरसाइज से शुरू होती है। नतीजा, इन स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स में एकेडमिक परफॉर्मेंस और हेल्थ दोनों में बेस्ट रिजल्ट्स दिए। नापरविल का एक्सपेरिमेंट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सही तरीके से फिजिकल एक्टिविटी को एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए तो बच्चों के रिजल्ट्स में एकदम से बूस्ट आ सकता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक ऐसा मानसिक बीमारी है जिसमें दिमाग के कुछ रसायन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर गिर जाता है। लेकिन जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग या स्विमिंग, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नेचुरली रिलीज होते हैं। इससे न सिर्फ हमारा मूड इंप्रूव होता है, बल्कि दिमाग में नए न्यूरॉन्स भी बनने लगते हैं, खासकर हिपोकैम्पस में, जो कि लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। एक्सरसाइज का डिप्रेशन पर इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि कई क्लिनिकल ट्रायल्स में यह पाया गया कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का असर कई एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन से बेहतर था। एक स्टडी में तो ऐसा पाया गया कि जिन पेशेंट्स ने 12 हफ्तों तक कंसिस्टेंट एरोबिक एक्सरसाइज किया, उनमें डिप्रेशन सिम्टम्स में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ। इसके अलावा एक और पावरफुल इंपैक्ट देखा गया है एंग्जाइटी पर। जब भी आप एंग्शियस फील करते हैं, यानी नर्वस, फियरफुल या स्ट्रेस्ड, तो आपका बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन ग्रेजुअली काम होने लगता है। स्टडीज ने यह दिखाया है कि इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के बाद ब्रेन में गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो कि दिमाग को शांत करता है और एंजाइटी कम करता है। डॉक्टर रेटी कहते हैं कि 20 से 30 मिनट की विगरस एक्टिविटी सिर्फ आपके मसल्स नहीं, आपके माइंड को भी रीसेट कर सकती है। जैसे एक बटन प्रेस करके सिस्टम रिबूट होता है, वैसे ही एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की।
हम सभी के जीवन में कभी ना कभी स्ट्रेस आता है। जॉब प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल टेंशन या एग्जाम्स का प्रेशर। क्रॉनिक स्ट्रेस से दिमाग में कोर्टिजोल नामक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो हिपोकैम्पस को डैमेज कर सकता है, यानी आपकी मेमोरी वीक हो सकती है। लेकिन एक्सरसाइज, स्पेशली एरोबिक फॉर्म्स, कॉर्टिजोल के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर देती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन को रिजिलियंस सिखाती है। हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ज्यादा काल्मली हैंडल कर पाते हैं। डॉक्टर रेटी के अनुसार एक्सरसाइज एक बायोलॉजिकल इंश्योरेंस की तरह है, जो आपको तनाव के दुष्प्रभावों से बचाती है। वो कहते हैं, द बेस्ट वे टू बफर स्ट्रेस इज टू स्वेट। अब बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन की जो आज की जनरेशन में बहुत कॉमन हो चुकी है, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें लोगों को ध्यान लगाने, ऑर्गेनाइज्ड रहने और इम्पल्स कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्टडीज से साबित हो चुका है कि फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली एक्टिविटीज दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन लाइक मार्शल आर्ट्स, योगा या डांसिंग, एडीएचडी के सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। एक्सरसाइज डोपामीन और नोरेपनेफ्रिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करता है, जो कि वही केमिकल्स हैं जिनका इम्बैलेंस एडीएचडी में होता है। इससे फोकस इंप्रूव होता है, इंपल्सिविटी कंट्रोल होती है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बेटर होता है। डॉक्टर रेटी ने बच्चों और टीनेजर्स पर बहुत रिसर्च की है और वो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि हर स्कूल में स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटी दी जाए, जिससे स्टूडेंट्स ना सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स में इंप्रूव करे, बल्कि मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहे। अब एक क्रूशियल टॉपिक, लर्निंग एंड ब्रेन डेवलपमेंट। एक्सरसाइज डायरेक्टली आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी दिमाग की एबिलिटी टू चेंज, ग्रो एंड अडेप्ट। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स न्यू पाथवेज बनाते हैं, लेकिन जब हम इसके साथ एक्सरसाइज जोड़ते हैं तो ये पाथवेज ज्यादा मजबूत होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, उनका ब्रेन ज्यादा डेंस और इंटरकनेक्टेड होता है। उनके न्यूरॉन्स में ज्यादा कनेक्शंस बनते हैं, जिससे उनकी प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव होती है। एक और चीज है बीडीएनएफ, ब्रेन डेरिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जिसे मिराकल ग्रो फॉर द ब्रेन कहा जाता है। ये केमिकल ब्रेन सेल्स को ग्रो और सरवाइव करने में मदद करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन बीडीएनएफ को नेचुरली रिलीज करता है, जिससे दिमाग में नए न्यूरॉन्स और कनेक्शंस बनते हैं। बीडीएनएफ का लेवल ज्यादा होने का मतलब बेटर फोकस, बेटर मेमोरी, फास्टर लर्निंग। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई स्किल सीख रहे हो, चाहे गिटार हो, कोडिंग हो या न्यू लैंग्वेज, तो पहले 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या जॉग करें। इससे आपका ब्रेन उस लर्निंग को रिटेन करने में बेहतर काम करेगा। यहां तक कि एजिंग ब्रेन्स, यानी बुजुर्गों का दिमाग भी एक्सरसाइज से शार्पन हो सकता है। अल्जाइमर्स डिजीज और कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी डिले या प्रिवेंट किया जा सकता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो एल्डरली लोग रेगुलरली एक्टिव रहते हैं, उनका हिपोकैम्पस श्रिंक नहीं होता, जबकि इनएक्टिव लोगों का हिपोकैम्पस धीरे धीरे छोटा होता है। तो एक्सरसाइज लिटरली आपकी उम्र बढ़ाने के साथ साथ आपकी मेंटल यूथ को भी बनाए रखता है। जब हम ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ शरीर को फिट रखने के लिए होती है, तब हम इसके सबसे बड़े लाभ को नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है हमारा दिमाग। जॉन रेटी इस किताब के दूसरे हिस्से में यह दिखाते हैं कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एडिक्शन और एजिंग जैसी मानसिक चुनौतियों से भी लड़ने में मदद करती है। एक्सरसाइज का एक सबसे बड़ा लाभ है इसका मूड पर असर। जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग, तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन। ये वही केमिकल्स हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स टारगेट करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि एक्सरसाइज नेचुरल और होलिस्टिक मेथड है, जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते। एक स्टडी में दिखाया गया कि जिन लोगों ने नियमित रूप से एक्सरसाइज की,
उन्हें डिप्रेशन से बाहर आने में उतनी ही मदद मिली जितनी कि मेडिकेशन लेने वालों को, और कुछ मामलों में तो उनसे भी बेहतर। खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए दवाइयां असर नहीं कर रही थी, एक्सरसाइज ने उनका जीवन बदल दिया। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। लॉन्ग टर्म में यह कॉर्टिसोल दिमाग की सेल्स को डैमेज कर सकता है, खासकर हिपोकैम्पस को, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। एक्सरसाइज कॉर्टिसोल को कम करता है और साथ ही हिपोकैम्पस की न्यूरोजेनेसिस यानी नई ब्रेन सेल्स बनाने की प्रोसेस को सपोर्ट करता है। एक और पावरफुल बेनिफिट है एडिक्शन से लड़ने में एक्सरसाइज की भूमिका। जब कोई व्यक्ति किसी सब्सटेंस का आदी हो जाता है, जैसे अल्कोहल, निकोटीन या ड्रग्स, तो उनका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम डिरेगुलेट हो जाता है। लेकिन जब वे एक्सरसाइज करते हैं, तो वही रिवॉर्ड सिस्टम हेल्थी तरीके से रिएक्ट करने लगता है। इससे क्रेविंग कम होती है और रिलैप्स की संभावना घटती है। कई रिहैब प्रोग्राम्स अब एक्सरसाइज को एज अ स्टैंडर्ड थेरेपी यूज करने लगे हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक महिला जिसने सालों तक अल्कोहल एडिक्शन से जूझा, उसने रिहैब के दौरान डेली ब्रिस्क वॉकिंग शुरू किया। न सिर्फ उसका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरा, बल्कि उसकी लालचें कम हुई और धीरे धीरे वह एक सौम्य जीवन जीने लगी। उसने कहा कि व्यायाम ने उसके अंदर डिसिप्लिन और होप दोबारा जगा दिया। अब बात करते हैं एजिंग की। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा ब्रेन वॉल्यूम श्रिंक होने लगता है, खासकर फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस में। इसका असर होता है मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी पर। लेकिन रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, खासकर ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग, इस श्रिंकेज को स्लो कर सकता है। कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि एल्डरली एडल्ट्स जिन्होंने 6 महीने तक नियमित रूप से एक्सरसाइज किया, उनके दिमाग का आकार बढ़ा और उनके कॉग्निटिव टेस्ट स्कोर्स में सुधार आया। ऑथर यह भी बताते हैं कि एक्सरसाइज का सबसे इमीडिएट बेनिफिट होता है ब्रेन की प्लास्टिसिटी पर। जब हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह लैंग्वेज हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो या कोई स्किल, तो हमारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है। एक्सरसाइज इस प्रोसेस को तेज करता है। इसका कारण है BDNF, ब्रेन डरिव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो कि एक तरह का मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन है। यह ब्रेन सेल्स को ग्रो और सरवाइव करने में मदद करता है। और यह बात सिर्फ बच्चों या युवाओं के लिए नहीं है। एक 65 साल के रिटायर्ड व्यक्ति जो चेस सीखना चाहता था, उसने 3 महीने तक डेली साइकिलिंग और लर्निंग को साथ साथ किया। नतीजा ये निकला कि उसका लर्निंग रिटेंशन काफी तेज हो गया और उसका मूड भी ज्यादा स्टेबल रहने लगा। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बच्चों और बड़ों दोनों को अटेंशन, इंपल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें होती है। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि एक्सरसाइज, खासकर मॉर्निंग में किया गया एरोबिक एक्टिविटी, ADHD के सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, तो उसके दिमाग में डोपामाइन और नोरेपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ते हैं। ये वही केमिकल्स है जो स्टिमुलेंट मेडिकेशंस भाई। सही पकड़ा। चल तुझे आउटरो फिर से दे देता हूं जो पूरे वीडियो के एंड में लगेगा। एक ही वीडियो है तो यही फाइनल आउटरो होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्पार्क सिर्फ एक्सरसाइज या फिटनेस की बात नहीं करता। ये एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है जो हमें यह सिखाता है कि मूवमेंट का मतलब है इंप्रूवमेंट, ना सिर्फ शरीर में बल्कि दिमाग में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे पावरफुल बात क्या लगी, और चैनल हिंदी क्रिस्प्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले समरीज, आउटलायर्स, ब्रेन मेकर और एटॉमिक हैबिट्स नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। जरूर चेक करो, क्योंकि वहां भी नॉलेज का असली पावर छुपा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक्टिव रहो, इंस्पायर्ड रहो और अपने दिमाग को तेज रखो। धन्यवाद।